मुझे पानी तो दे पर बर्तन धोए नहीं। तो मेले बर्तन में अच्छे से अच्छा पानी डालोगे, पानी क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। आब जमजम भी डालोगे, मेला हो जाएगा। फरमा पहली ड्यूटी यह है युज़क्कीहिम, इनका तज़किया करो, इनको साफ सुथरा करो, इंसान को अखलाक सिखाओ, इंसान को तरबियत सिखाओ, इंसान को अपनी मारिफत दिलाओ। उसके बाद इसे क्या दो? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनको किताब का इल्म दो, इल्म दीन दो। और सिर्फ इल्म नहीं दो, इल्म के साथ इनको क्या दो? हिकमत भी दो। ऐसे मुसलमान थे जो जाहिद भी थे, मतलब तस्किया भी था, मुत्तकी परहेजगार। खवारिज बड़े तस्किया याफ्ता लोग थे, जाहिद, आबिद, गीबत न करने वाले, झूठ न बोलने वाले, मुसल्ली, नमाज शब पढ़ने वाले। इल्म भी था इनके पास, साहिब इल्म भी थे। इब्न अब्बास जाके इनसे बातें कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन सोच रहे हैं कि हदीस से कलाम किया जाए या कुरान से कलाम किया जाए। हाफिज हदीस भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं, लेकिन किस चीज से खाली थे? हिकमत से खाली थे। फरमाया अली मैं शहर इल्म हूं और तू दरवाजा है। फिर फरमाया अली मैं शहर हिकमत हूं, तू उसका दरवाजा है। जहां हिकमत नहीं वहां दीन बुत परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। आज अक्सर लोग लकीर के फकीर हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि आपके जहन में चीजें वाज़ेह हो जाएं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा अक्सर बरादरान अहले सुन्नत नमाज पढ़ते वक्त शलवार को टखनों से ऊपर करते हैं। आज तक किसी ने नहीं सोचा मैं क्यों ऊपर कर रहा हूं। आजकल तो खवातीन भी ऊपर करती हैं, वो फैशन आ गया उनमें। सुन्नत मर्दों की थी, लेकिन ये तकरीबन पाकिस्तान में टखनों से ऊपर एक नया फैशन आ गया है, वो सुन्नत चली गई है औरतों के अंदर। अब इंसान सोचे कि मैं टखनों से ऊपर शलवार क्यों कर रहा हूं। अच्छा खासा बंदा जब नमाज पढ़ता है तो फौरन आके, अब ये लकीर का फकीर है, कहता नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। भाई आप क्यों कर रहे हो? अगर बैकग्राउंड नहीं पता इसका मतलब मुझे उस अमल की हिकमत का नहीं पता। हिकमत नहीं पता तो मैं कर क्यों रहा हूं? अमीरुल मोमिनीन के पास है, या अली आप रसूल की सुन्नत पे अमल नहीं करते। तो हमने कहा कौन सी सुन्नत? का रसूल ने फरमाया था अपनी दाढ़ियों को यहूदियों की तरह नहीं करो, अपनी दाढ़ियों को खिजाब करो। तो आपने देखा होगा बाज अहले हदीस या बाज ऐसे लोग, वो दाढ़ियां लाल होती हैं उनकी, वो खिजाब करते हैं, हिना और मेहंदी लगा देते हैं, लाल लाल दाढ़ियां घूम रहे होते हैं कि ये किसकी सुन्नत है? सुन्नत है। और हमारे मुस्तहिदीन को देखते हैं सफेद दाढ़ियां, का देखो यहूदियों जैसे हैं ये लोग। कि रसूल ने फरमाया था दाढ़ियों को यहूदियों की तरह नहीं। ये एतराज अमीरुल मोमिनीन पर भी किया। आ गए लाल लाल दाढ़ियों वाले, अमीरुल मोमिनीन आप रसूल की सुन्नत की मुखालिफत कर रहे हैं। इमाम ने कौन सी सुन्नत का? रसूल ने फरमाया था दाढ़ियों को यहूदियों की तरह। इमाम ने फरमाया हिकमत तो समझो, बस रसूल ने कह दिया, क्यों कहा ये नहीं समझ रहे। जब तक मुसलमान क्यों तक न पहुंचे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जब रसूल खुदा ने कहा था यहूदी तादाद में ज्यादा थे, मसलन आप समझो 500 यहूदी हैं एक शहर में, और कितने मुसलमान थे? 10 मुसलमान थे। अब मुसलमान भी दाढ़ी रखे माशाल्लाह, यहूदी भी दाढ़ी रखे, तकरीबन आप देखते हैं बड़े सिमिलर हैं उनकी दाढ़ियां और हमारे उलमा की दाढ़ियां। वो भी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, मुसलमान को भी कहा कि दाढ़ी रखो। अब वो 500 दाढ़ी वाले निकले सफेद दाढ़ियां, यहां 10 दाढ़ियों वाले निकले सफेद दाढ़ियां। जब ये उनसे मिले तो आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो ऐसे लगा कि ये 10 भी कौन है? यहूदी हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया तुम अपनी दाढ़ियों को रंग करो ताकि ये 10 सब में नजर आए। इसकी मिसाल मैं शियों के लिए इस तरह दूंगा कि पाकिस्तानी शिया, इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तानी शिया अपने घरों पे अलम लगाता है। तो हमारे बच्चे समझते हैं कि शिया वो होता है जिसके घर पे अलम हो। हालांकि अलम लगाना कोई शिया की निशानी नहीं है, हम लगाते हैं। ईरानी शियों के घरों पे अलम नहीं, बहरैनी शियों के घर पे अलम नहीं, इराकी शियों के घर पे अलम नहीं, लुबनानी शियों के घर पे अलम नहीं। अब आप कहेंगे हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ईरान में शिया अलम लगाए क्यों? मतलब सारा मशहद शिया, सारा तेहरान शिया। हम रहते हैं अहले सुन्नत के बीच में, 500 घर सुन्नियों के, 10 घर शियों के। अब मेरे ऊपर है कि मैं इजहार वजूद करूं। वो मुझे दबाना चाहता है, मैं खुद को दिखाना चाहता हूं। तो यहां पंजाब से जैसे सिंध में आओगे, रोहड़ी में दाखिल होगे, रात का अगर वक्त होगा, वो 500 घर किसी को नजर नहीं आते, पर 10 घर अलम वाले हर किसी को नजर आते हैं। काला लिबास क्यों पहनते हैं अय्याम अज़ा में? ताकि डिफरेंट कलर हो और पता चले ये शिया है। काला लिबास वाला मुहर्रम में क्या होता है? शिया होता है।
तो ऐसे लगता है भाई, जैसे मुहर्रम आता है तो खुद बोलते हैं ऐसे लगता है पूरा पाकिस्तान क्या है, शिया। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन काले रंग की वजह से हर जगह आप इजहार वजूद करते। नबी ने टेक्निक बताई इजहार वजूद के लिए, कहा कि भाई 10 हो और वो 500 हैं, लिहाजा तुम अपने दाढ़ियों को रंग करो ताकि ये 10 पहचाने जाएं। अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा कर कहा अब रंग हमें नहीं करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हम तादाद में ज्यादा हैं, वो तादाद में क्या हैं, कम हैं। हिकमत से आ रही मुसलमान। अब ये टखनों से ऊपर शलवार का फलसफा आप जाके पढ़ लें। कपड़ा बड़ा महंगा था हिजाज में, जो अमीर लोग थे वो कपड़ा पहनते थे, गरीब बेचारे जो मुसलमान थे जनाब बिलाल जैसे कपड़ा नहीं था। ये मुहाजिरीन अंसार आप पढ़ेंगे, ये जो मुहाजिरीन थे बहुत गरीब थे। अंसार ने अपना एक तबका इनको रहने के लिए दिया और बाद में इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी बाज लोगों की। तो गरीब थे, बदन पे कपड़ा भी नहीं था। तो ये जो उमरा थे, अमीर थे, रियाकारी के लिए अरब जब अपनी अमीरी दिखाता था तो जो दिशदाश, जो जुब्बा पहनता था, ये अरबी लिबास है, ये बड़ा लंबा, पीछे से इसका कपड़ा लंबा रखता था। और जब आते थे तो मतलब एक तो कपड़ा महंगा, लेकिन साहब कौन हैं, अमीर हैं। तो ये दिखाता था कि मैं इतना अमीर हूं कि मैं एक्स्ट्रा कपड़ा भी फेंक रहा हूं। उम्मानी खवातीन आपने देखी होंगी, उनकी चादरें पीछे से रेंगती हुई जाती है। वो पुरानी सिफत है कि मतलब ये अमीरी की निशानी है, ये रियाकारी की निशानी है। तो ये जैसे आते थे, दूसरों के पास कपड़ा नहीं और ये इतना लंबा कपड़ा। तो नबी ने फरमाया कल से जब आओ तो नीचे से इतनी कटाई करना कि तुम्हारे टखने नजर आए, कि कल मस्जिद में आके रियाकारी बंद, ये अल्लाह का घर है, या अमीरों वाले चौचले नहीं करना। सबको कहा कि क्या करो। अब ये उनके लिए बड़ी चीज थी कि रसूल का हुक्म था, लिहाजा उन सब ने क्या किया, कटाई कर दी। तो असल हुक्म यह था कि रियाकारी ना करो। अब वही जनाब $50,000 की घड़ी पहनी हुई है, गर्दन में सोने की चेन लगाई हुई है, शशके वशके दिखा रहा है, लेकिन जैसे नमाज में आया टखनों से ऊपर कर दिया। असल जो हिकमत उसकी तरफ तवज्जो है ही नहीं कि जब अल्लाह की दरबार में आओ, रियाकारी हराम है, शोबाजी हराम है। सारी शोबाजियां अपनी जगह पर हैं, बस उन्होंने सिर्फ वो टखनों वाली ले लिया। और बाज़ औक़ात कहते हैं नबी के ज़माने में ये था, शलवार टखनों से ऊपर थी। मैंने कहा नबी के ज़माने में शलवार तो थी ही नहीं, ये मामला जुब्बे का था, दिशदाश का था। आज भी चले जाओ दुबई वुबई में, अरब कहाँ शलवार पहनते हैं, वो धोती टाइप पहनते हैं, घुटने तक वो चीज़ पहनते हैं। आज भी उनका ये रिवाज नहीं है। तो असल हिकमत को इंसान अगर ना पकड़े तो शुक्र खुदा करो, शहर हिकमत भी तेरे पास है। शे की हिकमत है, जो शरीयत ने हलाल किया आप उसे साइंटिफिकली हराम नहीं करार दे सकते। ये चैलेंज है पूरा। सुअर हराम है, आप जाके साइंटिफिकली देखें कि साइंस भी बोलती है उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। उसको आप कंपेयर करें बकरे के गोश्त से, दुम्बे के, जितना हलाल गोश्त है सबको। आज तो एआई का ज़माना है ना, आप लिखें कि कौन सा मीट ज़्यादा बेनिफिशरी है, वो बताएगा कि इस मीट के ज़्यादा फ़ायदे हैं। शराब हराम है, जितने डॉक्टर्स की आप रिसर्च पढ़ेंगे, शराब इंसान के जिस्म के लिए क्या है, नुकसानदेह है। या जितने एक्सीडेंट होते हैं शराब की वजह से। जापान दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क, 2018 या 19 में सबसे ज़्यादा सुसाइड उस मुल्क में मोर देन 18,000 लोगों ने सुसाइड किया। जब पैसा भी है, माल भी है, दौलत भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, लेकिन सुसाइड कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट लिया तो अक्सर किस हालत में थे, शराब के आलम में थे। जितने गुनाहों की जड़ें हैं उसको आप देखते हैं शराब हैं। सैटरडे संडे नाइट आप देखते हैं, किसी हम ग्लासगो में गए थे कि होटल में स्टे था और उसके बाद मजलिस थी। जब हम मजलिस के लिए जा रहे थे, सारे सूटेड बूटेड, ऐसे लगा कोई डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं, वेल ड्रेस्ड लोग खड़े हुए थे, पढ़े लिखे लोग हैं। हमने कहा मजलिस पढ़ के वापस आए, सारे पढ़े लिखे ज़मीन पे पड़े हुए थे, कोई इधर गिरा हुआ है, कोई उधर गिरा हुआ है, समझ नहीं आ रही थी। इंसान अपने वक़ार को क्या कर देता है, खो देता है। अक्सर रेप केसेस जो सबमिट होते हैं उसी में होते हैं, क्योंकि इंसान नशे में होता है, किसी ने किसी के साथ ज्यादती करी, फिर होश में आता है तो जाके रिपोर्ट लिखवाता है कि जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हो गई। तो अक्सर इंसान तबाही में